इस क्वेश्चन में कहा गया कि द फोर्स ऑफ buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is capital B, okay, in the upward direction and remains constant. The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of the velocity and is proportional to it. The balloon carries a mass capital M and is found to fall down near the earth's surface with a constant velocity v. तो पूछा गया कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून सो दैट इट मे राइज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v. अब देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है बैलून की, वो आपके एटमॉस्फेयर में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो ऐसे मान लेते हैं कि देखिए हमारे ये बैलून है, ठीक है. अब बैलून है ये और कन्फर्म इसके आसपास क्या, देखिए इसके आसपास हमारा एटमॉस्फेयर है. तो आपको सबको पता है कि बायोंसी का क्या काम होता है. बायोंसी एक्चुअल में हमेशा क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगता है, क्योंकि ये जो बैलून है ये एटमॉस्फेयर में अपना इसने प्लेस बनाया हुआ है, यानी कि पक्का इसने एयर को हटा दिया है. तो एयर क्या है कि अपने वापस उस यानी कि जगह को कवर करने के लिए ऐसे मान लेते हैं कि जितना इसने वॉल्यूम हटाया है, तो उसकी वजह से क्या होती है, एयर हमेशा इसके जगह को कवर करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर से इसकी तरफ आपको दिखाई पड़ेगा आती है, ठीक है. तो इसलिए क्या होता है कि हमारा जो बायोंसी होता है इसमें हमेशा आपको ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखानी है बायोंसी, ठीक है. और इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारा यहाँ पे लिक्विड जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा चैप्टर, वहाँ से आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं कि बायोंसी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता दूंगा. तो मान लेते हैं देखिए हमारी बैलून है, तो यहाँ पे मालूम है कि इसने बैलून ने क्या किया, एयर को हटाया हुआ है, तो उसके स्पेस की जगह यहाँ पे बैलून आ गए हैं, तो इसलिए बायोंसी हमारा देखिए क्या हो रहा है, ऊपर लग रहा है, ठीक है. और ये कॉन्स्टेंट बोल रहा है कि ये कॉन्स्टेंट रहेगा. अब दूसरा चीज़ ये कि अभी बैलून देखिए क्या बोल रहा है, बैलून का एक तो खुद का मास क्या है, देखिए कैपिटल एम है, और ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस समय नीचे की तरफ मूव कर रहा है, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो है जीरो, यानी नेट फोर्स को हम जीरो के बराबर कर सकते हैं, ठीक है. अब आपको पता है कि अगर ये बैलून नीचे की तरफ मूव कर रहा है, पक्का एयर इसका अपोजिट बोल रहा है चल रही है, तो एयर हमें कहाँ चल रही है, ऊपर चल रही है, तो उसको हम मान लेते हैं एयर रेजिस्टेंस को भी आर से हम डिनोट कर रहे हैं. तो क्योंकि हमको आर के बारे में कुछ भी यानी कि डेटा नहीं दिया गया है, यानी कि हमको सिंबल नहीं दिया, तो उसको आगे चल के इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, बट हमको बी के फॉर्म में चीज़ें लेके आनी, बी और एम के फॉर्म में. तो आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई कि हमारा बैलून है और इस पर बायोंसी के ऊपर लग रही है, और इस पर क्योंकि ये हमारा बैलून नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो अभी क्या है, इसका जो एयर का रेजिस्टेंस वो भी ऊपर लग रहा है. हाँ, इसके अगर मैं वेट की बात करूँगा तो नीचे आप जानते हैं इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे एम लगेगा. तो अगर आप जानते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कन्फर्म नेट फोर्स हमारा जीरो होगा, तो ऐसे में हम ये लिख सकते हैं कि बी प्लस आर, ठीक है, बी प्लस आर इक्वल टू क्या होगा, देखिए एम जी हो जाएगा. इसको हम इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं. उसके बाद अब क्या बोल रहा है कि क्योंकि अभी इसका मास ज़्यादा है, इस वजह से हमारा ये जो बैलून है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से. तो अब कह रहा है कि इसमें से कुछ मास अगर हटा दिया जाए, तो यही देखिए बैलून क्या होगा कि ये इसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे. अब अपने को वही मास का यहाँ पे मालूम करना है कितना मास अपने को हटाना है. तो अभी देखिए कुछ पता नहीं, तो मैं मान लेता हूँ कि इससे अगर हम लोग स्मॉल एम मास को रिमूव कर दें, अब यही हमको स्मॉल एम निकालना पड़ेगा फिर कि, है ना. अगर मैं मान लेता हूँ कि इससे अगर मैं स्मॉल एम मास को मैं रिमूव कर दूँ, तो बताइए बैलून का मास कितना हो जाएगा. फिर देखिए अगर हम देखेंगे तो अभी बैलून का मास हमारे देखिए क्या होगा, तो टोटल कैपिटल एम में से आप स्मॉल एम को माइनस कर दीजिए, ठीक है. तो अभी हमारा इतना मास बचेगा. अब देखिए अगर इतना हुआ तो अब उल्टा हो गया कि हमारा ये बैलून अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सेम उसी कांस्टेंट वेलोसिटी वी से. तो अब आपको मालूम है कि अगर हमारा बैलून ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा. तो यानी कि देखिए इस बार आर क्या होगा, नीचे लग रहा है, और अभी भी देखिए बायोंसी ऊपर ही रहेगी, ठीक है, बी. क्यों, क्योंकि ये फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि इसने एयर का कहीं ना कहीं प्लेस को यानी कि स्पेस को अचीव किया है. तो उस स्पेस को या उस स्पेस की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एयर का जो बायोंसी फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है. अब कन्फर्म इसका जो वेट होगा वो देखिए नीचे कितना लगेगा, तो कैपिटल एम माइनस का स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है. और क्योंकि अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अभी भी आप नेट फोर्स को जीरो करेंगे. इस बार देखिए बी किसके बराबर होगा, आर प्लस, इसको हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बी इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एम माइनस एम इंटू जी. अब यहाँ से अगर हम आर निकाल लें तो देखिए आर हमारा कितना आएगा, तो आर इक्वल टू कितना आएगा, देखिए बी लिखेंगे और माइनस यहाँ पे लगा देंगे, तो एम माइनस का एम इंटू जी करेंगे. और ये आपका जो आर की वैल्यू को उठा के हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन में देखिए फर्स्ट में रखेंगे, बिकॉज हमको आर को एलिमिनेट करना है. तो अगर यहाँ से देखिए उठा करके मैं यहाँ पर रखता हूँ सीधे, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए. तो यहाँ पे बी आप रखेंगे, उसके देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बी अगेन यहाँ पे रखेंगे बी, और यहाँ पे रखेंगे माइनस, और यहाँ पे अगर मैं इसको देखिए अभी फिलहाल पूरा कर देते हैं, एम माइनस का स्मॉल एम इंटू जी इक्वल टू कैपिटल एम जी, ठीक है. तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको अगर हम लोग यहाँ पे करें, तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी इसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बी प्लस बी देखिए हमारी टू बी हो जाएगा, और अगर हम ब्रैकेट देखिए ओपन करते हैं तो माइनस का देखिए आएगा एम जी, इसका माइनस माइनस प्लस क्या होगा, देखिए स्मॉल एम जी इक्वल टू कैपिटल एम जी, ठीक है.
तो अगर हम इसको यहाँ पे रोक के बाकी सबको उधर शिफ्ट करेंगे, देखिए स्मॉल एम जी हमारा किसके देखिए इक्वल आएगा, तो ये एम जी उधर जाएगा तो हो जाएगा 2mg, यानी 2 कैपिटल एम जी, और ये आएगा माइनस का 2b। तो अगर यहाँ से हम स्मॉल m को निकाल लेंगे तो यहाँ जो जी से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए एक तो हमारा केवल 2m आएगा और माइनस का देखिए 2b अपॉन में जी आ जाएगा। अगर यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल भी लें तो ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा, तो m माइनस का यहाँ पे b अपॉन जी। तो इतना हमारा मास कहीं ना कहीं आएगा कि इतना मास अपने को क्या होगा, एलिमेंट यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा, यानी कि हटाना पड़ेगा, जिससे कि वही सेम चीज़ क्या होगा, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा।